वेलकम टू मैथ्स गुरु। कैसे हो बच्चों? बिंदास। पहले तो सॉरी, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर के आया हूं, थोड़ा व्यस्तता रहता है जिसके कारण से। चलो, आज लास्ट सीरीज में हम लोगों ने देखा था, लास्ट वीडियो में रटना बना है, उसी का ये पार्ट 2 है। यहां पे भी हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको हम लोग को याद रखना है, मतलब बिना बट्टीफाई किए हुए, है ना। तो चलो देखो यहां पे साइन ए प्लस पी इंटू साइन ए माइनस पी क्या होगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दिमाग में कैसे रखना है इसको? साइन साइन सेम, तो यहां भी सेम आने वाला है, साइन साइन या कॉस कॉस आने वाला है। यदि ये चीज भूल जाते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी आप लिखो। साइन ए प्लस बी का वैल्यू यहां पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ए प्लस बी और वहां पे क्या? ए माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आने वाला है? यहां पे क्या हम लिखने वाले हैं? साइन स्क्वायर ए। ये जो कॉस स्क्वायर बी है ना, इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हो। सिमिलरली यहां पे आप लिखो साइन स्क्वायर बी, ये क्या है? कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब आप ये ब्रैकेट को हटाओ, जैसे ब्रैकेट को हटाओगे ये वाला पार्ट वो वाला पार्ट कैंसिल हो करके हमारा क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसको मुझे कॉस्ट में मुझे कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो फिर कॉस स्क्वायर बी यहां पे एंड कॉस स्क्वायर वहां पे आ जाएगा। ऐसे करके हम लोग दिमाग में रखेंगे। अब आ जाओ, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। यहां पर एस फॉर साइन, साइन फॉर सेम, सो बोथ आर सिमिलर आ रहा है ना। यहां पे भी साइन, यहां पे भी साइन, यहां पे कॉस। इसमें वैसा नहीं होगा, इसमें अपोजिट हो जाएगा। क्या? यदि कॉस है तो पहले कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बी आने वाला है। फिर यहां पे कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको आप चेंज करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बी यहां पे आ गया, साइन स्क्वायर यहां पे आ गया। तो कॉस ए प्लस बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब आपका ये फॉर्मूला क्या है? tan a इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 2 कॉट ए। जनरली बच्चे भूल जाते हैं ये वाला फॉर्मूला, इसके बारे में मैंने हमेशा देखा है, बच्चों को ये याद नहीं रहता है। अब हमेशा आपको याद रहेगा ये। यदि tan a इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 2 कॉट ए, कई बार जब सम आता है इसके बेस पे, यदि ये फॉर्मूला नहीं याद है तो सम बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, tan a प्लस 2 tan 2a so on 2n minus 1 tan 2 to the power n minus 1 a plus 2 to the power n cot 2 to the power n a। अब इसका वैल्यू निकालना है। अब सोचो ना कैसे इसको स्प्लिट करोगे आप, बड़ा मुश्किल रहेगा बना पाना। इस सीरीज में वैसा भी नहीं कर सकते हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करें और कुछ डिवाइड करें, नहीं आ पाएगा। बस एक ही चीज हमारे हाथ में क्या है, ये फॉर्मूला मुझे याद है या हमारे दिमाग में है, तो देखो कैसे चुटकी बजाते बन जाएंगे ये सब। tan है, क्या करोगे आप इसको? cot a माइनस 2 cot a, ये वाला 2 cot, यहां पर देखो 2a आएगा, cot 2, फिर यहां पे क्या? 2 cot 2a माइनस 4 cot 4a। ऐसा चलता चला जाएगा सारा का सारा टर्म। लास्ट वाला टर्म cot है, वो भी कैंसिल होकर के हमारा आंसर क्या आ जाएगा? cot। यदि ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में है तो इसको बनाने में
10 to 15 सेकंड लगेगा। यदि हम भूल जाते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको आपको अपने दिमाग में रजिस्टर करना है। देख रहे आता कैसे है, जैसे मान लो cot a माइनस 2 cot 2a है, सिंपल सा मेथड। cos a बाई sin a माइनस 2 cos 2a बाई क्या होगा sin 2। cos a माइनस नहीं cos a बाई sin a माइनस 2 cos 2a बाई, यहां पे लिख डालो 2 sin a इंटू cos a, 2 कैंसिल। आप यहां पे एलसीएम ले लीजिए, sin a इंटू cos a, sin a से डिवाइड करोगे आप cos a आएगा तो cos स्क्वायर a माइनस cos 2a को क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो ये cos स्क्वायर a, अब चूंकि इस माइनस के कारण से यहां पे sin स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल आपका, ये कैंसिल। अब यहां पे देखो sin a बाई cos a इज इक्वल टू tan। तो इस तरह से इसको आपको दिमाग में रखना है कि जब भी tan आता है तो उसको हम cot के टर्म में 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब tan a को हम लोग लिख सकते हैं क्या cot a माइनस 2 cot 2a, ये चीज। सिमिलरली एक और फॉर्मूला आता है मेरा cosec थीटा इज इक्वल टू cot थीटा बाई 2 माइनस cot थीटा। यहां पे जनरली मैंने उसी फॉर्मूला का डिस्कस किया है जो कि जनरली बच्चे भूल जाया करते हैं, है ना। तो cosec थीटा इज इक्वल टू cot थीटा बाई 2 माइनस cot थीटा, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए इसको हम लोग देखते हैं ये कैसे आता है। cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा, लास्ट टर्म क्या आ जाएगा 2 टू द पावर n माइनस थीटा। यदि टर्म मेरा पूरा cos में है तो करेंगे क्या, हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पे 2 साइन थीटा से, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन थीटा से। अब देखो यहां पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, लिख देते हैं साइन 2 थीटा। फिर देखो यहां पे आया, अब फिर यहां से 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहां पे 2 स्क्वायर हो गया, साइन 4 थीटा मीन द साइन 2 स्क्वायर थीटा। फिर देखो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग चलते चले जाएंगे। तो अप टू यहां से स्टार्ट करेंगे, n टर्म है तो मेरा लास्ट वाला टर्म क्या होगा, यहां पे आ जाएगा मेरा साइन 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा, and finally we should get here 2 to the power n theta divided by 2 to the power n sin theta, जो कि हमारा रिजल्ट है। तो यदि भूल भी जाते हो तो इसको ऐसे प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आसानी से आप निकाल लोगे इसको। चलो अनदर वन हमारे यहां पे है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। आप देखो यहां पे जो एंगल है ना वो हमारा एपी में है, तो यदि हम लिखते हैं यहां पे साइन अल्फा प्लस बीटा और लास्ट हम लिखते हैं साइन अल्फा प्लस n माइनस बीटा, लिख दिया। करना क्या है आपको, जो भी आपका कॉमन डिफरेंस आने वाला है, उसको साइन से इन द साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब फिर यहां पे क्वेश्चन उठता है कि क्यों यहां पर साइन से ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये टर्म कितना बहुत सारा टर्म आ रहा है, इसको स्प्लिट मुझे करना है। स्प्लिट कैसे होगा, यदि दोनों साइन हो जाएगा तो आराम से स्प्लिट हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। यदि इसकी जगह पे हम कॉस लिखते हैं तो पता नहीं वो एंगल बड़ा होगा या छोटा होगा, तो साइन सी प्लस साइन डी किसी काम का नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इसको
मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 साइन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा बाई 2 2 साइन बीटा बाई 2। अब ये सिर्फ इसमें नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारे टर्म में मल्टीप्लाई होते जा रहा है, लास्ट वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्योंकि एवरीवेयर प्लस साइन इज देयर। तो सारे वैल्यू को हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो दोनों साइन ही आ रहा है, तो cos c माइनस cos d पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे होगा, देखो cos पहले माइनस वाला आएगा, मीन्स अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस, अब दोनों को ऐड कर दो आप, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। फिर यहां से हम ले लेंगे, देखो cos अल्फा प्लस बीटा, सो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस cos अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। अब देखते जाओ, लास्ट टर्म में आते हैं हम लोग, cos अल्फा प्लस इन माइनस 1 बीटा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया, दिस एंगल माइनस दिस वन, cos अल्फा प्लस इन बीटा माइनस बीटा, यहां पे ऐड करना होगा आपको प्लस बीटा बाई 2। आ रहा है समझ में? लास्ट वन डिनोमिनेटर में नहीं लिख रहा हूं, यहां पे ओनली न्यूमरेटर लिख रहा हूं। आप देखिए सारा वैल्यू ये कैंसिल होने वाला है, बस हमारा 2 वैल्यू बच गया। तो जब भी आपका इस टाइप का सीरीज जब भी आए, तो हमेशा दिमाग में ये रखना है कि किस चीज से मल्टीप्लाई करें। सो हम लोग इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, एक प्लस एक माइनस। प्लस माइनस में स्प्लिट करने पे क्या होगा, ये प्लस माइनस पार्ट इज गोइंग टू बी कैंसिल, एट द लास्ट वी कैन गेट ओनली द 2। क्या आ गया लास्ट में, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस cos अल्फा प्लस इन बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा बाई 2, क्या आ जाएगा माइनस बीटा बाई 2। अब cos c माइनस डी के फॉर्मेट पे हम लोग आ गए, cos c माइनस cos d, क्या लिखने वाले हैं यहां पे, 2 साइन c माइनस डी नहीं लिखेंगे, c माइनस डी तो माइनस लेना पड़ेगा, दैट्स वाई दिस माइनस दिस। देखना ये तो एकदम एक जैसा ही है, तो इन बीटा बाई 2। दूसरा क्या होगा, ऐड करेंगे हम इन लोग को, दिस प्लस दिस वन 2 अल्फा इन बीटा एज इट इज, माइनस बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, क्या आ गया 2 साइन इन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस इन माइनस 1 बाई 2 बीटा। सो वी कैन गेट हियर दिस थिंग। देख लो एज इट इज वैल्यू मेरा आ रहा है। डिनोमिनेटर में इस वाले पार्ट को हम लोग लिखने वाले हैं 2 साइन बीटा बाई, ये कैंसिल। यदि ये फॉर्मूला हम भूल भी जाते हैं तो इस तरह से करके हम निकाल सकते हैं ड्यूरिंग एग्जाम। सिर्फ ध्यान क्या रखना है हमको, ये जो बीटा जो आ रहा है, जो डिफरेंसेस आ रहा है, बाई 2 करके साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आइडिया आना चाहिए। जैसे देखो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, साइन 5 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 15 डिग्री। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया मान लो एग्जामिनेशन में, देखना है क्या कि एंगल जो है 5 से डिफरेंस कर रहा है, दैट मीन्स कि इट इज इन एपी। जैसे ही एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 5, दैट मीन्स दिस आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई साइन 5 बाई 2, और यहां पे भी हम रख देंगे 5 बाई 2 करके निकाल लेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई किसमें, सारे टर्म में। यदि ये फॉर्मूला मुझे याद है तो इमीडिएटली यहां पे वैल्यू को पुट कर देंगे। बीटा का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे
5 आ रहा है, बस यहां पे 5 पुट करो, एन टर्म जितना भी है उसको यहां पुट करो, पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। एक चीज ये साइन में आता है और दूसरा ये कॉस में भी आता है। दोनों का फॉर्मूला याद रखना बहुत ही इजी है। जैसे मान लो आप एक के लिए आपके दिमाग में आ जाता है, तो दूसरे में करना है क्या आपको, अल्फा प्लस बीटा एंड द लास्ट अल्फा प्लस एन माइनस बीटा। ठीक है, सिर्फ साइन के जगह पर मैंने कॉस चेंज किया है। साइन एन बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2। देखो कुछ भी चेंज नहीं, सेम एज इट इज। साइन वाले में यहां पे साइन था, इसके जगह पे क्या होगा, अब कॉस आ जाएगा। तो देखो यहां पे कॉस अल्फा प्लस इन माइनस 1 2 बीटा मेरा आ गया। समझ में आ रहा है, यहां पे साइन वहां पे कॉस, तो जब भी साइन वाला है तो साइन आ जाएगा, कॉस है तो आपका कॉस आ जाएगा। वीडियो को एक दो बार आप रिपीट करके देखो तो आप क्या पाओगे कि जितना भी कुछ है फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दोज ऑल आर गोइंग टू बी रजिस्टर्ड इन योर माइंड। या नोट डाउन ऑल ऑफ यू। हाँ, देखिए इस फॉर्मूले को, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2। कैसे क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए, या रूट हटा दो अभी, 1 प्लस साइन ए को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। साइन 2a का हम लोग को फॉर्मूला पता है, सिमिलर वे 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू वी आर राइटिंग साइन ए। तो क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 होल स्क्वायर। उसका रूट लिखोगे तो क्या आने वाला है, मॉडुलस ऑफ दिस। सिमिलरली यहां पे यदि माइनस साइन आपका आ रहा है तो यहां पे क्या कर देंगे, माइनस हम लोग कर देंगे। या तो साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2 लिख सकते हैं, या कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 लिख सकते हैं, डिपेंड करेगा आपका ए वैल्यू। ये मॉडुलस हम लोग हटा सकते हैं, डिपेंड करेगा आपका ए वैल्यू पे, है ना। अब देखिए यहां पे क्या, साइन थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। क्वेश्चन कैसे आएगा आपका एग्जामिनेशन में, मान लो साइन 20 साइन 40 साइन 80 आ गया। अब वहां पे परेशानी क्या होगा, कह रहे 20 का भी वैल्यू नहीं पता है मुझे, 40 भी नहीं मालूम है, 80 भी नहीं मालूम, बनाओ तो कैसे बनाओ। तो आपको समझना पड़ेगा कि वहां पे ये साइन को हम लोग 60 माइनस 20 एंड साइन 60 प्लस 20 लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में, इसको 60 में कन्वर्ट कर देंगे, मीन द 60 माइनस 20 एंड 60 प्लस 20 के फॉर्मेट पे मैंने लिख डाला इसको। अब आप क्या करो, ये देखो सेम टू सेम यहां पे आ जा रहा है। अब इसका वैल्यू मुझे लिखना हो तो 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है 20 मीन 60 डिग्री। डायरेक्टली मैं इसका आंसर लिख सकता हूं √3/8, √3/2 इंटू 4, सो √3/8। यदि ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं याद रह पाता है एग्जामिनेशन में, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, इसको आप एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई करके देखो, इमीडिएटली आपका जो है आंसर आ जाएगा, मीन द 1/4 साइन 3 थीटा आपका आ जाएगा। सिमिलरली कॉस के लिए भी हम लोग कर सकते हैं,
ये दोनों को डिवाइड कर दो, है ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस वन, सो वी कैन गेट दिस रिजल्ट 1/4 कैंसिल, sin 3 थीटा बाई cos 3 थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा आपका आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला, sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। आप देखो ये sin a प्लस b sin a माइनस b जैसा लग रहा है। यदि हम लिखते हैं यहां पे sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b तो क्या होने वाला है, देखो जो भी वैल्यू यहां पे प्लस में आएगा सेम थिंग बीच में माइनस आने वाला है, तो लास्ट का 2 टर्म कटने वाला है, तो आ जाएगा मेरा ये 2 sin a इंटू cos b, लेकिन यहां तो c और d में दिया हुआ है, तो c के प्लेस पे मैंने क्या लिखा a प्लस b लिखो यहां पे, और a माइनस b के जगह पे d हम लोग लिख डालते हैं, दोनों को ऐड करो, इसको b कट जाएगा, तो क्या आ गया 2a, मतलब a वैल्यू c प्लस d बाई 2, b वैल्यू c माइनस d बाई 2। अब यहां से उठा करके आप a और b वैल्यू को यहां पे पुट कर डालो, आपका आंसर आ जाएगा। a के जगह पे इसको पुट करो, b के जगह पे इसको पुट करो, यहां पे c यहां पे d, आपका देखिए वो फॉर्मूला आ गया। तो कभी यदि एग्जामिनेशन में वैसा होता है कि आप भूल जा रहे हो, तो sin a प्लस b सिमिलर वे, sin a प्लस b sin a माइनस b, cos a प्लस b cos a माइनस b, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, बस इस तरीके से अरेंज करके हम लोग आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन अब इतना टाइम तो रहेगा नहीं यार कि इसको देखा जाए, तो क्यों ना माइंड में ऐसे रजिस्टर्ड किया जाए इसको जो कि डायरेक्ट आ जाए। अब देखो जब भी साइन में आएगा तो साइन एंड कॉस आने वाला है, इधर साइन सी प्लस डी या साइन सी माइनस डी, तो साइन एंड कॉस आने वाला है। कॉस में सेम आएगा, मतलब दोनों कॉस या दोनों साइन। कैसे दिमाग में रखना है, साइन एंड साइन ऐड हो रहा है, इसका मतलब साइन का जो पार्ट है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइन एंड साइन जब ऐड होगा तो इंक्रीज ही होने वाला है। साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी, इसका एंगल डिक्रीज कर रहा है, सी प्लस डी बाई 2 इसका एंगल इंक्रीज कर रहा है। तो जब भी साइन सी प्लस डी के फॉर्मेट पे आएगा तो साइन वाला पार्ट का एंगल बड़ा होगा, कॉस वाले पार्ट का छोटा होगा। अब सोचो माइनस, माइनस का मतलब ही हो गया कि साइन वाला पार्ट रिड्यूस करेगा, दोनों में माइनस आ रहा है, तो यहां पे देखिए आप साइन सी माइनस डी बाई, यदि साइन रिड्यूस होगा कॉस इंक्रीज करेगा, तो कॉस का वैल्यू क्या आ गया सी प्लस डी बाई 2। अब कॉस सी प्लस कॉस डी आ रहा है, दोनों कॉस ही आने वाला है, कॉस सी प्लस कॉस डी दोनों कॉस ही आने वाला है, तो प्लस आ रहा है तो कॉस में ही आएगा, माइनस होगा तो दोनों साइन में ही आने वाला है। तो कॉस सी प्लस डी मींस दोनों कॉस में आएगा, माइंड मैपिंग करना है ऐसे, कॉस सी प्लस डी दोनों कॉस में आएगा, तो कॉस सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस डी मतलब कॉस वाला नहीं आने वाला है, साइन वाला आने वाला, तो कैसे लिखेंगे -2 साइन सी माइनस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। थोड़ा सा यहां पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यहां पे माइनस का साइन क्यों आ रहा है, मैंने इसलिए इसको यहां पे चेंज नहीं किया है, मैंने सी माइनस डी बाई 2 ही लिखा है, जैसे हर जगह पे मेरा लिखा हुआ है। सोचो क्यों माइनस आता है, सी का वैल्यू यदि बड़ा है और डी का वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में छोटा है, यदि सी का वैल्यू बड़ा है तो ओवरऑल कॉस सी का वैल्यू छोटा होगा एंड कॉस डी का वैल्यू बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉस है ना वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यदि एंगल बड़ा ओवरऑल वैल्यू छोटा, एंगल छोटा ओवरऑल वैल्यू बड़ा, तो ये छोटा ये बड़ा तो माइनस ही आएगा ना, इसलिए यहां पे हम लोगों ने माइनस लिखा है, इसलिए हम लोगों ने यहां पे माइनस लिखा है। यदि आप माइनस नहीं लिखना चाहते हो तो इसको चेंज कर दो, d माइनस सी बाई 2, तो d माइनस सी बाई 2। एक और कभी कभी आता है क्या, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू लिखने के लिए a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा, इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगा,
जस्ट कोफिशिएंट सिर्फ हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ, कैसे होता है ये जो भी इसका कोफिशिएंट होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर डालो और डिवाइड कर डालो। क्या आ गया? रूट ए प्लस बी स्क्वायर। इसको यदि हम साइन एक्स लेते हैं या साइन बीटा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये मेरा जो है ना कॉस बीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट मेरा क्या आ गया? साइन अल्फा प्लस बीटा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1। यदि इसका वैल्यू मैक्सिमम तो ओवरऑल मैक्सिमम, इसलिए मैक्सिमम क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। मिनिमम वैल्यू क्या आ गया? माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। ये तो मैंने बताया कि कैसे होता है। यदि ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा दे रहा है तो उसका यदि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, निगेटिव मिनिमम पॉजिटिव मैक्सिमम। चलो, आई थिंक सारा फॉर्मूला आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। पहला जो वीडियो मैंने बनाया रटना मना है उसको भी आप एक बार देख लो, और उसके साथ साथ दोनों को एक साथ आप देखो तो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो भी थोड़ा सा टिपिकल टाइप के फॉर्मूला है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो आपके माइंड में रजिस्टर्ड हो जाएगा। आपको उसको रटने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो वीडियो को पसंद आ रहा है तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए कि सर कैसा लग रहा है वीडियो, समझ में आ पा रहा है ना। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए या अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। चलो, ओके, बाय बाय। फिर से मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।